क्या दुनिया एक ऐसे तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा? पिछले कुछ घंटों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जंग के मैदान में कुछ ऐसा घटा है जिसने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को और तेहरान तक सनसनी फैला दी है। एक तरफ अमेरिका का अब तक का सबसे खौफनाक फैसला, तो दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच जलते हुए तेल के टैंकर, और इन सब के बीच भारत के अंदर सुलगती हुई एक ऐसी आग जिसने देश के युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन काली सच्चाइयों से जो आपकी और हमारी जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाली हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों और डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका की संसद यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तीखी बहसों और भयंकर विरोध के बावजूद एक ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट पास कर दिया गया है। 1 ट्रिलियन डॉलर, ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक अमेरिका को इतने विशाल बजट की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी असली वजह है गल्फ रीजन में स्थित CIA के अति गोपनीय और सीक्रेट ठिकानों पर हुए अचानक ईरानी ड्रोन हमले। ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अब इस बात की जांच में जुट गई हैं कि क्या ईरान को सटीक लोकेशन और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी रूस ने मुहैया कराई थी। यानी पर्दे के पीछे से रूस और ईरान मिलकर अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा जख्म देने की योजना बना रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंग का दूसरा मोर्चा खुल चुका है रेड सी यानी लाल सागर में। यमन के हूथी विद्रोहियों ने अब सीधे तौर पर सऊदी अरब के 2 विशाल तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से घातक हमला बोल दिया है। हूथियों का साफ कहना है कि वे पूरे मिडिल ईस्ट के ट्रेड रूट को ठप कर देंगे। जवाब में अमेरिकी एयरफोर्स लगातार 12 रातों से हूती ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रही है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और लाल सागर का पानी बारूद के धुएं से भर चुका है। लेकिन सोचिए, अगर हूती विद्रोहियों ने सुएज नहर और हरमुज की खाड़ी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दुनिया एक बार फिर से अब एक भयंकर आर्थिक मंदी की तरफ धकेली जा रही है। ग्लोबल उथल पुथल के इस खौफनाक मंजर के बीच अब रुख करते हैं भारत का, जहां परिस्थितियां एक अलग ही मोड़ ले रही हैं। देश भर में इस वक्त लाखों युवाओं का गुस्सा सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। वजह है लगातार हो रहे पेपर लीक कांड। सालों साल दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य जब चंद पैसों के लिए नीलाम होता है तो गुस्सा भड़कना तय है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज के विजुअल्स ने देश को झकझोर कर रख दिया है। छात्र और विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए हैं। इस पूरे विवाद पर अपना पहला और सबसे कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक करने वाले भूमाफियाओं और गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सरकार तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करने जा रही है। यानी अब ना तो सालों साल केस लटकेगा और ना ही गुनाहगार कानून के शिकंजे से बच पाएंगे। मुकदमों की सुनवाई दिन रात होगी और दोषियों को सीधे
सीधी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एक तरफ महायुद्ध का खतरा और दूसरी तरफ देश के अंदर न्याय की ये जंग। आने वाले दिन पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बेहद निर्णायक होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान की ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? और क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से भारत के छात्रों को सही न्याय मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देश की हर बड़ी खबर के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।